चलो बच्चों, आज हम नई इकाई सुबह की कथा वस्तु जानते हैं और उसे समझते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, आज जरूर कोई खास बात है। रेशमा बोली, माँ, आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से माँ से पूछा। माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ माँ, मैं तो एकदम भुल्लकड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। माँ ने कहा, अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। रेशमा ने कहा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। तो बच्चों, आप सोच रहे होगी कि रेशमा पहिए वाली कुर्सी पर क्यों बैठती है। तो सुनो, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की उम्र में अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। रेशमा सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, ये मुहावरा है। उसका वाक्य हम बनाएंगे, रेशमा सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। कहती हुई रेशमा कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। फिर माँ ने रेशमा से कहा, तेरे पिताजी दफ्तर चले गए, मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग यानी उम्र दराज, बड़ी उम्र वाले। अब सामान लेने कौन जाएगा? रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। माँ ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? रेशमा ने कहा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी।
माँ ने कहा तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। और सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूं। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां देखो रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान, सारे जगह रोशनी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। ये बात दादी जी समझा रही थी। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार के बारे में दादी जी बता रही है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। देखो, घर के सभी पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। देखो, सब कितने खुश हैं और पटाखे जला रहे हैं। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है, रेशमा ने आवाज दी। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ, पिताजी भी बाहर दौड़े आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। माँ डर गई थी, सोच रही थी क्या हुआ। कहीं चोट तो नहीं आई रेशु, माँ ने कहा। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, ये भी मुहावरा है। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका वह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो बच्चों, इस इकाई से हमें पता चला कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग यानी कि दिव्यांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जिसके लिए हमारे सरकार द्वारा कार्यक्रम रखा जाता है और उसे हम पोलियो रविवार भी कहते हैं। तो दूसरी बात हमें ये समझनी है कि रेशमा दिव्यांग होते हुए भी अपने सारे काम खुद कर लेती है। तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हमें आज से ये सोच लेना है
कि हम अपना काम खुद करेंगे और अपने काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। धन्यवाद।